और इधर सहायक शिक्षकों की हड़ताल का आज चौथा दिन है। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर सहायक शिक्षक हड़ताल पर हैं। सहायक शिक्षकों की हड़ताल से स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्कूल के सफाई कर्मचारी के भरोसे स्कूल के बच्चों की पढ़ाई चल रही है। प्रदेश भर में 1,09,000 सहायक शिक्षक हड़ताल पर हैं और सहायक शिक्षकों के हड़ताल पर रहने से स्कूलों में पढ़ाई पूरी तरह से चरमराई थी। आपको बता दें कि इस हड़ताल का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। हमारी एकता जिंदाबाद। करीब 1 लाख से ज्यादा शिक्षक यहां पर हड़ताल पर जा चुके हैं। वेतन विसंगति की मांग है, अन्य सूत्रीय मांगों को लेकर भी लगातार प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। और इस बीच परीक्षा का समय नजदीक आता हुआ बच्चों को जब शिक्षकों की सबसे ज्यादा जरूरत है उसी समय यह हड़ताल शुरू की गई और इस वजह से सीधे पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर सफाई कर्मचारी बच्चों की पढ़ाई संभाल रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं स्कूलों में, क्योंकि शिक्षक वहां पर अनुपस्थित हैं। इस वजह से चिंताजनक स्थिति और हालात अब लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब उम्मीद यही कि विभाग की तरफ से इस हड़ताल पर कोई जवाब सामने आए या फिर बातचीत के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाए शिक्षकों की तरफ से। शिक्षक लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि वेतन विसंगति दूर की जाए और इधर शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक बातचीत का रास्ता साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बच्चों में भी यही डर है कि कब तक आखिर इस तरह के हालात बने रहेंगे, क्योंकि परीक्षा का समय काफी नजदीक है और इस बीच सीधा असर पढ़ाई पर पड़ता है। चुनावी साल भी है और इस वजह से तमाम कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। हमारी एकता जिंदाबाद। आपको बता दें कि पहले भी इस तरह की मांग शिक्षकों की तरफ से उठाई गई, लेकिन जब ध्यान नहीं दिया गया तो इस बार उग्र आंदोलन की तैयारी में शिक्षक थे, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। 1 लाख से ज्यादा शिक्षक फिलहाल हड़ताल पर हैं और आंदोलन से बच्चों पर सीधा असर पड़ रहा है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बड़ा सवाल यही कि आखिर शिक्षा विभाग कब तक इस मामले पर संज्ञान लेता है। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहा है रायपुर से, उनका हम रुख कर लेते हैं। युगल, आपसे हम इस पर जानकारी चाहेंगे, क्योंकि असर कितना पड़ रहा है बच्चों की शिक्षा पर ये तो हम समझ ही रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक क्या कोई एक्शन? जी देखिए, 1,09,000 शिक्षकों ने आंदोलन पर जाने का जो ऐलान किया है, उसके बाद बहुत सारे अधिकांश स्कूल है वहाँ के जो सहायक शिक्षक है वो आंदोलन पर है, लेकिन बहुत से ऐसे सहायक शिक्षक भी हैं जो प्रधान पाठक है या फिर उन्हें स्कूल में महती जवाबदारी दी गई है, डाइस का काम है, इसके अलावा बच्चों के अन्य जो आवश्यक काम है वो संपादित करते हैं। तो ऐसे शिक्षक आंदोलन पर नहीं गए हैं, लेकिन अधिकांश शिक्षकों का आंदोलन अलग अलग 146 जो ब्लॉक मुख्यालय है प्रदेश के, वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब आने वाले समय में सभी एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन करेंगे। चूंकि जो परीक्षा का वक्त है तो ऐसे में धरना प्रदर्शन या शिक्षकी कार्य नहीं कराने से बच्चों को बिल्कुल इसका प्रभाव है पड़ेगा ही। साथ ही साथ हालांकि होम एग्जाम है, लेकिन ये बात तो तय है कि बच्चों की जो पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो इससे इसका जो व्यापक असर है वो देखने को मिल रहा है। और बड़ी बात यही है कि अभी तक शिक्षा विभाग, डीपीआई, बिल्कुल इसलिए नजर शिक्षा विभाग पर ही टिकी हुई है युगल, की उनकी तरफ से बातचीत हो। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए फिलहाल। और अब दुर्ग